जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के बक्सर लोकसभा सीट के बारे में। बक्सर लोकसभा सीट भी चर्चा का विषय है क्योंकि वहां से जो निर्दलीय उम्मीदवार है ना, वो वही का लाल, बक्सर का लाल एवं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा हैं, जिनका जन्म बक्सर में ही हुआ। हालांकि उनका पढ़ाई लिखाई जो है वो कलकत्ता से हुआ। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी, आईपीएस का पदवी हासिल किया और उनकी जो चर्चाएं हैं ना, वो आपको काफी सुनने को मिलेगी सोशल मीडिया पे। और असम में उनका जब पोस्टिंग था, लखीमपुर में वो जब एसपी थे, तो वो असम के लोगों का कहना है कि उस व्यक्ति का जहां जहां पोस्टिंग होता था ना, वहां के जो अपराधी होते थे ना, वो अपराध छोड़ देते थे डर से कि आनंद मिश्रा का यहाँ पोस्टिंग हो गया है। अब उस व्यक्ति ने जनता की सेवा का रास्ता अपनाया है एवं वॉलंटियर रिटायरमेंट देके वो जनता की सेवा करने के लिए ग्राउंड में उतर चुके हैं और वो बक्सर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी निर्दलीय। हालांकि चर्चा काफी तेज थी कि उनको कोई ना कोई राजनीतिक दल टिकट देगी लोकसभा इलेक्शन के लिए, लेकिन किसी भी दल से टिकट ना मिलने के कारण उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है। हालांकि वो रिटायर आपका वॉलंटियरी देने के बाद लगातार लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों से मिलना जुलना, वार्तालाप करना सब चल रहा था। इस बीच चर्चा थी कि कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल उन्हें टिकट देगी, लेकिन जब किसी पार्टी के द्वारा टिकट ना दिया गया तो कहीं ना कहीं आईपीएस ठहरे थे, लोगों की सेवा करके आए थे, मन में एक जुनून था, देश के लिए लड़ते थे, तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा हम निर्दलीय लड़ लेंगे और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया और वो बक्सर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह उठता है कि एक आईपीएस अधिकारी वीआरएस देके जब वो राजनीति में आता है तो क्या जनता के लिए वो कितना काम कर सकता है? तो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है कि वो व्यक्ति आईपीएस था, अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, अच्छा खासा सैलरी था, एसपी के पद पे थे, पूरा असम का लखीमपुर जो एरिया है ना वो संभाल रहे थे, वहां के एसपी थे, लेकिन उन्होंने वीआरएस देके जनता के बीच जाना स्वीकार किया। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अगर जीतता है बक्सर लोकसभा सीट से तो बक्सर के लोगों का काफी भला होगा और एजुकेशन सिस्टम को ना काफी मजबूती से वो व्यक्ति आगे लेके जाए, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी है, पूर्व आईपीएस अधिकारी है, उन्हें पता है शिक्षा का क्या योग्यता है इंसान के जीवन में। और जब बिहार के गरीब मजदूर के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनका मन में क्या सपना रहता है, किसी के दिमाग में ये नहीं रहता कि मुझे ये बनना है वो बनना है, लेकिन वो व्यक्ति जब वहां का एमपी बनेगा, वहां से जीत के जब आएगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को और उज्जवल करेगा। गरीब के बच्चे भी सपना देख पाएंगे कि उन्हें भी पढ़ाई लिखाई करके ना डॉक्टर इंजीनियर बनना है। सबसे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की जरूरत है और हालांकि आनंद मिश्रा ने ये कहा भी है कि वो एजुकेशन सिस्टम पे काम करेंगे और इसी के लिए वो आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं, लोगों की मदद करने आए हैं। हालांकि उनको इसका उम्मीद एकदम नहीं है कि वो हारेंगे या जीतेंगे, क्योंकि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। हालांकि वहां पे बीजेपी का भी कैंडिडेट है जो एनडीए कैंडिडेट है, उसके बाद आपका महागठबंधन के जो कैंडिडेट है, सबसे लड़ झगड़ के उनको सीट हासिल करके जीतना पड़ेगा। और बक्सर की जनता कितना सपोर्ट करती है तो इलेक्शन में देखने का सवाल है, रिजल्ट के दिन पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बक्सर की जनता से अनुरोध रहेगा कि आप लोग एक ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो शिक्षित हो और ग्राउंड में उतर के काम करे, आप लोगों के लिए काम करे, इसी के घर में बैठ के काम ना करे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करे, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करे, रोजगार व्यवस्था को ठीक करे। एक सांसद चाहे तो अपने क्षेत्र का विकास काफी हद तक कर सकता है, क्योंकि जब दिल्ली के संसद भवन में जाके जो चिल्लाएगा ना, तो वहां पे बैठे देश के प्रधानमंत्री भी सुनेंगे, देश के जो स्वराष्ट्र मंत्री है वो भी सुनेंगे और जो भी पार्लियामेंट में जितने भी सदस्यगण होंगे ना वो सभी सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके लोकसभा में काम करे, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। और सवाल ये उठता है कि वो व्यक्ति जब अपनी नौकरी छोड़ के आ सकता है तो उसे पैसे की लालच नहीं है, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी जब अपनी नौकरी छोड़ के आता है तो उसे पैसे की लालच नहीं है। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, अपने दम पे लड़ रहा है, जनता की दम पे लड़ रहा है, बक्सर की जनता के दम पे लड़ रहा है। तो अनुरोध रहेगा कि बक्सर की जनता जब वोटिंग करेगी तो कहीं ना कहीं सोच समझ के वोटिंग करेगी कि उन्हें कैसा नेता चाहिए अपने बक्सर के लिए, जो इसी कमरा में बैठे या ग्राउंड पे उतर के काम करे, जो उनके बच्चों के भविष्य के लिए सोचे, या दूसरा जो अपने बच्चे को विदेश में जाके पढ़ाए। अब सोचना उनके ऊपर है कि वो कैसा नेता चाहते हैं, लेकिन अनुरोध रहेगा वोटिंग करें, जरूर से जरूर वोटिंग करें और अपने हक के लिए वोट करें और हाँ, नेता वही चुने जो आपके काम आए। फिर मैं कहना चाहता हूं, आनंद मिश्रा जो है वो एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, उन्हें पैसे की कोई लालच नहीं है, ना उन्हें सत्ते की लालच है, ना उन्हें पावर की लालच, उन्हें सब कुछ उनके पास था। एक आईपीएस अधिकारी अच्छा कमाता है, अच्छा पावर है, अच्छे पद पे है, लेकिन वो सब वो छोड़ के वो
राजनीति करने आए हैं, लोगों की सेवा करने आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में अच्छा विवेक होगा, अच्छा भावना होगा। अनुरोध रहेगा आप सभी से वोटिंग करने से पहले एक बार जरूर सोचे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के शिक्षा के बारे में, अपने बच्चों के रोजगार के बारे में। जय हिंद।